ओ सर जी, उनकी तो बातें सुन सुनकर मेरी तो शुगर ही हाई हो जाती थी। वो एक दिन क्या हुआ, गाड़ी खराब हो गई। पहले एक डिपार्टमेंट में फोन किया और फिर दूसरे में चालान लेकर गया। ऊपर से गर्मी भी कहर की। सच्ची पूछो ना, उस दिन तो मेरी माती बज गई थी। तुझे भी बड़ा शौक था लाहौर जाने का। अब क्या इरादा है? तौबा जी तौबा, और यहीं पे ड्यूटी ठीक है। वो तो बड़ा शहर है, वो पता ही नहीं चलता, कभी कहीं तो कभी कहीं। अच्छा, तेरे बीवी बच्चे कहाँ हैं? बीवी बच्चे तो गांव में छोड़े हुए हैं। और सच्ची पूछो ना, मेरी शुगर तो मेरी बीवी ने हाई की हुई है। सारा दिन थाने में लोगों के सवालों के जवाब दो और घर जाके बीवी के सवालों के जवाब दो। उसने तो मेरा मगज ही चाट के रखा हुआ है सर जी। वैसे सर जी, आपकी बीवी आपका मगज नहीं खाती? नहीं यार, मेरी बीवी ऐसी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। मेरे घर में हालात थोड़े बेहतर हैं। तो इसीलिए आपको शुगर नहीं है। ओ भाई, शुगर की एक बड़ी वजह हमारी ड्यूटी है। कब खाया कब सोया कुछ पता नहीं चलता, सब ऐसे ही चल रहा है बस। हाँ। ओए ओए ओए, ये क्या कर रहा है? और सर जी, फीकी जिंदगी भी कभी अच्छी होती है। तू नहीं सुधरेगा। जी सर, बिल्कुल ठीक है सर। सर, हमें अंदाज़ा हो गया था वो किस इलाके में है। सर, मैंने अपने ज़राए से पता किया है, खबर बिल्कुल पक्की है। जी सर। सर ठीक है सर। ओके सर, ओके। अली, इससे अच्छा मौका हमारे हाथ में नहीं आएगा। हमें उन्हें आज हर कीमत पे गिरफ्तार करना है। तो सर, हम रेड की तैयारी करें? हाँ बिल्कुल। अगर आज हमने उन्हें गिरफ्तार ना किया तो शायद ऐसा मौका फिर ना मिले। सर, हम बिल्कुल तैयार हैं सर, आप ऑर्डर दें। हाँ, बाकी लोगों को भी कहो तैयार रहें, हम 6 बजे निकलेंगे। जी सर, बेहतर सर। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप आए नहीं अभी तक? हाँ, मैं एक रेड पे जा रहा हूँ, उसके बाद ही घर आऊँगा। रेड पर? कहाँ? वो जहानिया के पास एक जगह है, वहाँ पर। अच्छा, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। भाई रखूँगा, अपना ख्याल क्यों नहीं रखूँगा। और मैं कौन सा पहली दफ़ा जा रहा हूँ। तुम परेशान ना हुआ करो, अल्लाह हिफाजत करने वाला है। अच्छा, अब इजाज़त है। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज। हाँ भाई, शुगर कंट्रोल में है ना? ओ जी सर, आज तो बिल्कुल ही कंट्रोल में है। तो चले फिर। आज की बिस्मिल्लाह।
पूछो ना, मेरी शुगर तो मेरी बीवी ने ही हाई की हुई है। सारा दिन थाने में लोगों के सवालों के जवाब दो और घर जाके बीवी के सवालों के जवाब दो। ओए ये क्या कर रहा है? और हर जी, फीकी जिंदगी भी कभी अच्छी होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तो रेड पर गए थे ना, ये क्या हुआ है? और आपने मुझे एक दफा भी फोन नहीं किया। मैं सारी रात कितनी परेशान रही हूँ। हुआ क्या था आपको? मुझे कुछ तो खबर देते आप। हम तो रेड पर ही गए थे, पर उन्होंने फायर खोल दिया हम पर। हमारे तीन साथी शहीद हो गए हमारे। तो हाथ पे क्या हुआ है? दिखाए मुझे। गोली लगी आपको? क्या हुआ है यहाँ पे? आप कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हूं मैं बिल्कुल। मामूली सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। आप तो जानते हैं कि पहले क्या हो चुका है। मुझमें अब और जख्म सहने का हौसला नहीं है। देखो, ये जिंदगी उस खुदा की दी हुई अमानत है, और ये उसने हमें इसलिए दी है कि हम लोगों की खिदमत कर सकें, उनके काम आ सकें। और फिर फर्ज की राह में इम्तिहान तो आते हैं। तुम्हें पता है, ऐसे लोग उसके चुने हुए लोग होते हैं जो जिंदगी को यूं हथेली पे लेके फिरते हैं। लेकिन फिर भी ना परेशान हुआ करो, खुदा हिफाजत करने वाला है। मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। कॉलेज नहीं गए अभी? बस बाबा जा रहा था। एक्चुअली कॉलेज में एक फंक्शन है, उसके लिए कुछ पैसे चाहिए थे। कितने पैसे चाहिए? यही कोई 1,000 रुपये। 1,000? थोड़ा ज्यादा नहीं है ये? तुम्हारा बाप एक छोटा सा पुलिस ऑफिसर है। बाबा अब चाहिए ही इतने थे, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, मैं चला जाता हूँ। अरे नहीं यार, रुको, रुक जाओ। इतने पैसे तो तुम्हारा बाबा तुम्हें दे ही सकता है यार। ये लो। थैंक यू बाबा जान। देख ले अम्मी, पैसे भी मिल गए और बाबा ने मना भी नहीं किया। तुम जानो और तुम्हारे बाबा। अच्छा बाबा अम्मा, मैं कॉलेज से आते हुए थोड़ा लेट हो जाऊंगा, ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। बिगाड़ रहे हैं आप इसे। अरे नहीं, मैं तो अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। तुम दुआ करो कि मैं इसमें सुरखरू हूं।
अब तक तो इस फर्ज को आपने बखूबी निभाया है। खुदा आगे भी आपकी मदद करेगा। जब तक ये अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता और इसका घर नहीं बस जाता, तब तक नहीं। अच्छा खैर, ये बताएं आज खाने में क्या बनाऊं? हाँ यार, ये सब्जी और दाल खा खा के उकता गया हूँ। तो जनाब मटन ला दें, मैं रात को खाने में वो बना लूंगी। अच्छा, मैं जाते हुए भिजवाता हूँ। वो आज जरा जल्दी आइएगा, भाईजान की तरफ जाना है। अच्छा, कोशिश करूँगा। खुदा हाफिज। ये एफआईआर की कॉपी है। इसमें कुछ नामजद मुलजम हैं, उन्हें आज ही गिरफ्तार करना है। सर, जाना कैसा? चक नंबर 135/10R। सर, कितनी नफरी चाहिए होगी? देखो, तैयारी पूरी करो, मुलजम खतरनाक भी हो सकता है। सर, अपनी तो सारी सर्विस में सर खतरनाक मुजरिमों का सामना किया है, आपने भी और मैंने भी। यार, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अपनी तो सारी जिंदगी इन खतरनाक मुलजिमों को डील करते हुए गुजर जाती है। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? माशाल्लाह चोर साहब ठीक हैं, और बड़ा तो बीए में है अब। अच्छा, आधा सफर तो तूने तय कर लिया। तुम्हारी शादी जल्दी होगी थी ना, इसीलिए माशाल्लाह बच्चा जवान हो गया। यस सर, ऐसे ही समझ लें सर। एनीहो, तुम तैयारी करो, फिर चलते हैं। ठीक है सर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं शायद थोड़ा लेट हो जाऊं, एक रेट पे जाना है। अच्छा ठीक है, कब तक आएंगे? जैसे ही फारिग होऊंगा सीधा घर आऊंगा। जल्दी आइएगा। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बिल्ले, पत्ता ध्यान से देना, कहीं तुझे कोट ना हो जाए। ओए होए, बाल बाल बच गया बिल्ले तू। ओ खान, ओ यार कुछ खाने के लिए आ, अब बड़ी भूख लग रही है। ऐसा ना हो बाहर निकले और किसी को पता चल जाए। और तुम्हें कौन जानता है? और लोग हमें जानते हैं, इसलिए तो कह रहा हूँ कि तू जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चला जाता हूँ। और हाँ, ये साथ दीने को भी ले जा। दीने, चला। और यार जो मिलता है ले आओ खान। वो खाने को छोड़ो, पुलिस की गाड़ियां आ रही हैं, उनका सोचो। क्या तुम कहते रहो? हम बाहर हैं। और तुम उधर से निकलो, हम इधर से निकलते हैं। और जल्दी करो, पुलिस आ गई। तुम लोगों को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है।
कानून के हवाले कर दो, तुम्हारे साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। अब हम क्या करें? अब तो हम कहीं भाग भी नहीं सकते। तो क्या गिरफ्तारी दे दे? कोई गिरफ्तारी नहीं देगा। अब इनको भी तो पता चले कि ये गिरफ्तार किसको करने आए हैं। बस अब सिर्फ फैसला होगा। तो ठीक है फिर। हेलो जी, उनका बेटा बात कर रहा हूं। क्या? कब? कहां? क्या हुआ बेटा? किसका फोन था? क्या हुआ है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या? बोलो बेटा। शहीद हो गए। अम्मी, अली जान साहब ने तो अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन बस जी, जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। मेरे तो 2 भाई अपनी जान का नजराना दे चुके।
बड़ी बात है, बड़ी बात। आपके खानदान में दो शहीद हैं। आप मुझे उनके बच्चों के नाम लिखवा दीजिए। गालबन ये बखुदार उनका बेटा है? नहीं जी, ये जो निसार भाई पहले शहीद हुए थे, ये उनका बेटा। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो तुम? बाबा मेरे अब्बू नहीं थे अम्मी, मगर फिर भी उन्होंने मुझे कभी बाबा की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरा बाप ना होकर भी उन्होंने मुझे बाप का प्यार दिया। मैं उस वक्त यतीम नहीं हुआ था अम्मी, मैं आज यतीम हुआ, आज यतीम हुआ। नहीं बेटा, रोते नहीं, और शहीदों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं रोते। मुझे देखो, मैं नहीं रो रही ना। मैंने भी 2 कावंद इस मुल्क पर निसार किए, और शहीद तो जिंदा होते हैं, उनको नहीं रोते। और वैसे भी इस मुल्क के अमन में पुलिस के शहीदों का रंग ही तो झलकता है। सर, क्या मुझे दफ्तर जाने की इजाजत है? बेटा, अपने बाप और बाबा के नाम और इज्जत पर कभी हर्फ ना आने देना। याद रखना, तुम शहीदों के खून के वारिस हो। जी अम्मी, ख्याल रखूंगा। अब इजाजत है। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।